पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज हम राख बुधवार के साथ चालीसा काल की पवित्र यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो आत्मशुद्धि, प्रायश्चित और ईश्वर से निकटता का समय है। यह 40 दिनों की अवधि हमें प्रार्थना, उपवास और दान के माध्यम से अपने हृदय को शुद्ध करने और मसीह के पुनरुत्थान की तैयारी के लिए आमंत्रित करती है। पहला पाठ नबी योएल के ग्रंथ से लिया गया है, जो हमें सच्चे हृदय से पश्चाताप करने और ईश्वर की ओर लौटने का आह्वान करता है, क्योंकि ईश्वर दयालु और क्षमाशील है। दूसरा पाठ संत पौलुस का संदेश देता है, यह अनुग्रह और मुक्ति का समय है। अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। हमें ईश्वर से मेल मिलाप करना चाहिए और उसकी कृपा को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। सुसमाचार हमें यीशु के मार्ग पर चलने की सीख देता है। यीशु हमें सिखाते हैं कि हमारी प्रार्थना, उपवास और दान दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से होने चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारे हृदय को देखता है और हमें उसका उचित प्रतिफल भी देता है। राख हमारे जीवन की नश्वरता को याद दिलाती है और हमें पश्चाताप व सुसमाचार में विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। इस चालीसा काल में हमें आत्मिक नवीकरण के लिए प्रयास करें, ईश्वर की ओर लौटें और प्रेम व दया, करुणा के मार्ग पर चलें। माथे पर राख लगाकर अपने आप को याद दिलाना कि हम इंसान इस दुनिया में नश्वर हैं। ये विधि आज के इस बलिदान के लिए दया याचना की विधि है, तो इसलिए आज दया याचना नहीं होगी। हम इस मिस्र बलिदान को प्रारंभिक प्रार्थना से करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ऐसी कृपा कर कि हम पवित्र तपस्या द्वारा क्रिस्तीय सेवा अभियान के लिए स्वयं को सबल बनाए और आत्मा संयम के अस्त्र शस्त्र धारण करके शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
नबी योएल का ग्रंथ। प्रभु ये कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वो सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वो द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सियोन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों, बालकों और दुधमुए बच्चों को भी बुला लो। दुल्हा दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आए। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान न होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास न होने दे। गैर यहूदी ये ना कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। प्रभु की वाणी। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर मेरा हृदय फिर से शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। हे प्रभु दया कर,
पाप किया है, हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मुक्ति का आनंद मुझ में फिर प्रदान कर, और उदारता से मेरा मन सुदृढ़ बना। हे प्रभु तू मेरे होठ खोल दे, और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है, हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से ये विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ ना होने दें, क्योंकि वो कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तेरी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तेरी सुध ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी पर ध्यान दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन नहीं करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका डिंडोरा नहीं पिटवाओ। डोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुमसे कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ ये ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। डोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो, वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सकें। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो
तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। डोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं जिससे लोग ये समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है ये पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु यीशु मसीह का दिव्य सुसमाचार है। हे हे क्रिस्त क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, आज राख बुधवार है। पश्चाताप और नया जीवन को कैसे हम हासिल करें, इन पर आज के पवित्र पाठ ने हम लोगों को अवगत कराया है। और इस वक्त चालीसा या 40 दिन के महत्व को समझना उचित होगा। ऐश वेडनेसडे से लेकर ईस्टर संडे तक जो 40 दिन की पवित्र अवधि है, पवित्र बाइबल में इसका विशेष स्थान हम पाते हैं, महत्व हम पाते हैं। संत मती का शुभ संदेश अध्याय 4 वाक्य 1 और 2 में हम लोग पढ़ते हैं। यीशु मसीह खुद ही 40 दिन तक प्रार्थना में लीन रहे। उन्होंने उपवास और परहेज किया। वचन ये कहता है, तब आत्मा को, पवित्र आत्मा यीशु को एक ऐसे प्रदेश में ले चला जहां शैतान द्वारा प्रभु की परीक्षा हुई। और वे वहां पर 40 दिन रात प्रार्थना और उपवास में रहे और प्रभु को भूख भी लगी। और पवित्र बाइबल का ये वाक्य जो है हमें ये समझाता कि आध्यात्मिक या आत्मिक शक्ति पाने के लिए हमें प्रार्थना और उपवास की आवश्यकता पड़ती। गणना ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 33 और 34 में हम लोग पढ़ते हैं, इजरायली प्रजा 40 साल तक रेगिस्तान में भटकती रही। और उस यात्रा के दौरान प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की थी कि उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त करा देगा। और इस वाक्य में हम लोग पाते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा धैर्य और एक विश्वास की यात्रा होती है। और ये यात्रा तभी पूरी होती जब हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती हो।
नबी योना का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2, 3, 4 और 5 में हम लोग पढ़ते हैं, निनेवे शहर को लेकर नबी ने ये कहा वहां के जनता के लिए 40 दिनों में उपवास, परहेज और प्रायश्चित करो, अन्यथा तुम लोगों का सर्वनाश होगा। 40 दिन में निनेवे नष्ट हो जाएगा। और तब निनेवे के प्रजा ने प्रभु के समक्ष पश्चाताप किया और ईश्वर ने उन्हें क्षमा प्रदान की। और यह पवित्र वाक्य हमें यह सिखाता है कि सच्चा पश्चाताप करने वालों को ईश्वर अवश्य क्षमा प्रदान करता है। आगे हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि नबी मूसा ने 40 दिन पर्वत पर बिताए। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 18 में हम लोग पढ़ते हैं, मूसा 40 दिन रात प्रभु के साथ रहा और उन्होंने 10 आज्ञाओं को पाया। यह दर्शाता है कि ईश्वर से जुड़ने के लिए हम इंसानों को समर्पण, भक्ति, विश्वास की आवश्यकता होती, तभी मूसा को ईश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 8 में हम लोग पढ़ते, नबी एलिया 40 दिन चलता रहा, यात्रा करता रहा। एलिया 40 दिन तक होरेब पर्वत की ओर यात्रा करता रहा और एक आत्मिक संघर्ष था इस नबी को। लेकिन उस आत्मिक संघर्ष के दौरान अपने विश्वास और भरोसे के कारण ईश्वर ने उनको शक्ति, सामर्थ्य प्रदान की और नबी ये यात्रा कर पाया। इसलिए 40 जो पवित्र दिन हम लोगों के लिए माता कलीसिया हमारे समक्ष रखती है, हमारे आत्मा को मजबूत बनाने के लिए, ताकि हम अपने जीवन को सुधार सकें और पिता ईश्वर के निकट आ सकें। तो इसीलिए आज के पाठ जो हैं पश्चाताप, उपवास और प्रार्थना का महत्व हमें समझाते हैं। मत्ती के शुभ संदेश में हम लोग पढ़ते अध्याय 3 वाक्य 2 में सच्चा पश्चाताप क्या होता है और सच्चे पश्चाताप के लिए वचन हमें आह्वानित करता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। यानी हमें एक परिवर्तित जीवन बिताने के लिए ईश्वर पर भरोसा और विश्वास के साथ रहकर उस राज्य के लिए हमें तैयार करना है जिसे हम ईश्वर का राज्य या स्वर्ग राज्य कहते हैं। तो इसलिए पश्चाताप का अर्थ केवल माफी मांगना नहीं होता, बल्कि अपने हृदय, अपना मन और अपने जीवन को पूरे तरीके से, संपूर्ण रूप से बदलना है। उसी को हम पश्चाताप कहते हैं। सॉरी कहने से पर्याप्त नहीं होता, हमें उस दुखित मन से हमारे जीवन को परिवर्तित करना है, बदलना है और जीवन को उस सुधारने में प्रेम, दया, शांति और क्षमा
इन चीजों का अभ्यास जब हमारे आध्यात्मिक जीवन में होता, उसी को हम पश्चाताप या सच्चा पश्चाताप कहते हैं। और इसी पश्चाताप के लिए आज के पवित्र वचन हमें हमारे समक्ष एक बहुत ही बड़ी चुनौती रखते हैं। दूसरी बात, चालीसा के दौरान हम लोग उपवास या परहेज करते हैं, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक उत्थान या भलाई के लिए, और वो उपवास सच्चा उपवास हो। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 58 वाक्य 6 में लिखा है, उपवास ऐसा नहीं है, ईश्वर कहता है नबी से, जैसे मैं चाहता हूं वैसे ही शायद इजरायली प्रजा का उपवास ना रहा। अन्याय के जंजीरों को तोड़ना उपवास होगा। यानी शायद हमारी वार्ता को लेकर, आदतों को लेकर, जीवन को लेकर हम हमारे किसी भाई बहन के प्रति अन्याय करते हो, उन्हें उन अन्याय के जंजीरों से बांध देते हो, उनको तोड़ना सच्चा उपवास होगा। जुए की रस्सियों को खोलना, यानी हम इंसानों को बंधित कर देते विभिन्न प्रकार से, हम खुद ही बंधित हो जाते हैं हमारे आदतों के कारण, और इसलिए इससे छुटकारा पाना ही और आध्यात्मिक और जीवन की एक स्वतंत्रता को अनुभव करना ही एक सच्चा उपवास होगा। तो इसलिए खाना पीना छोड़कर यदि हम चालीसा को बिताएंगे तो शायद वह सच्चा उपवास नहीं होगा। आज के दिन इंसान तमाम चीजों का शिकार है। कितने लोग मोबाइल फोन का गुलाम है, कितना समय हम लोग मोबाइल स्क्रीन पर बिताते हैं। तो चालीसा के समय इसको सीमित करना शायद एक अच्छा उपवास होगा। चर्च में आकर हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाहर जाते ही हम लोग किसी को ऐसी बुरी तरीके से आलोचना करते हैं जिसे हम कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं, कि किसी को हम हमारी बातों से उनकी हत्या कर देते हैं। इससे परहेज और उपवास करना शायद प्रभु को पसंद आएगा। तमाम बुरे आदतों का भी शिकार होता इंसान उन आदतों से परे एक द्वारा सुधरा हुआ जीवन, पवित्र जीवन बिताना हम लोगों के लिए सच्चा उपवास होगा। तो इसलिए उपवास हम लोगों के लिए केवल भोजन और पीवन को छोड़ना मात्र नहीं, बल्कि हमारे बुरे आदतों और पापों से दूर रहना हम लोगों के लिए सच्चा उपवास होगा, जिससे हम हमारे मन को, हमारे दिल और शरीर को दोबारा शुद्ध कर पाते हों, पवित्र कर पाते हों, और विशेष रूप से चालीसा के समय हम दूसरों की सेवा कर सकते हों। उसी को हम शायद सच्चा उपवास प्रभु मानेगा। तीसरी बात आज के वचन में हम लोगों ने सुना, प्रार्थना की आवश्यकता। हम लोगों के आध्यात्मिक जीवन में प्रार्थना बहुत ही जुड़ी हुई है, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि हम ईश्वर से कृपा, शांति, आशीष पा सकें। लेकिन यदि ये प्रार्थना केवल दिखावटी प्रार्थना होगी, किसी के समक्ष ये दिखाने के लिए कि मैं मेरे आध्यात्मिक जीवन में कितना अच्छी तरीके से मेरे विश्वास को संभालता हूं, यदि दिखावटी प्रार्थना होगी, प्रभु उसे अस्वीकार करेगा। मत्ती का शुभ संदेश अध्याय 6 वाक्य 6 में लिखा हुआ है,
जब तुम प्रार्थना करते हो अपने कमरे में जाओ, यानी एक ऐसा स्थान जो केवल तुम्हें और उस प्रभु को पता हो। और वचन यह भी कहता दरवाजा बंद कर लो और अपने पिता से प्रार्थना करना जो गुप्त में देखता है, वही गुप्त में तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा और तुम्हें आशीर्वाद देगा। प्रार्थना केवल शब्द मात्र नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ जुड़ने का एक सुअवसर और एक सजीव संबंध है। और वो संबंध केवल शब्दों से हम लोग हासिल नहीं कर पाते। उस संबंध को पाने के लिए हमारा मन की पूर्ण एकाग्रता के साथ हमें ईश्वर को अपने दिल और मन में अनुभव करना है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना केवल दिखावट के लिए प्रार्थना ना हो, लेकिन हम दिल से और मन से प्रार्थना कर सकें। तो इसलिए चालीसा लेंट हम लोगों के जीवन के लिए निष्कर्ष का समय है। यानी आज से हम एक यात्रा प्रारंभ करते हैं जो कि आध्यात्मिक यात्रा है। और इस यात्रा के दौरान हम लोगों का लक्ष्य और कोशिश ये होनी है कि हम सभी अपने पापों से मुक्त हो पाए, हमारे शरीर, दिल और आत्मा को शुद्ध रख पाए और ईश्वर से हम प्रार्थना कर सकें, एक सजीव संबंध को जोड़ सके, पा सकें। और इसके लिए हमें प्रेम, दया, करुणा, इन चीजों के साथ सेवा का जीवन बिताने की आवश्यकता होती। तभी उसे हम सच्चा पश्चाताप या सच्चा उपवास और सच्चा धार्मिक प्रार्थनारत जीवन कह पाएंगे, ताकि उस प्रभु ईश्वर के पुत्र के पुनरुत्थान के पर्व को मनाने के लिए हमारा दिल, हमारा हृदय और हमारा जीवन प्रभु से प्रेरित हो पाए। आज हम जबकि राख बुधवार मनाते हैं, हमें 3 चीजों पर ध्यान देना है। पहला, पश्चाताप, अपने अतीत के जीवन के लिए जैसा भी हो दुखित मन से और पिता परमेश्वर के समक्ष नतमस्तक होकर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के साथ क्षमा मांगना, ताकि हम पश्चाताप कर सकें। और यह पश्चाताप मात्र केवल शब्दों से ना हो, बल्कि क्रिया कर्म के साथ जुड़ जाए। दूसरा, आत्मा परीक्षण, हमारी आत्मा का हम परीक्षा लें। यानी हम लोगों ने अब तक क्या सोचा है, अब तक हमारा जीवन कैसा रहा, और अब तक हम लोगों ने किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन और विश्वास को संभाला है। क्या मैं उस पवित्र वचन से प्रेरित हूं, और क्या मैंने मेरे जीवन को उस रास्ते पर चलाने की कोशिश की जो कि प्रभु प्रिय हो। और तीसरा जो है, हमें ये चालीसा का समय प्रार्थना के लिए बुलावा देता। इसलिए जब हम चालीसा के दौरान क्रूस यात्रा करते हैं, उस क्रूस यात्रा को ना केवल पढ़ें, मुंह से बोलें, लेकिन मनन चिंतन करें। क्यों प्रभु ने उस पवित्र क्रूस को गले लगाया, उनका मकसद और लक्ष्य क्या था, और इंसान को मुक्ति देने के लिए प्रभु ने क्यों इतने सारे कष्ट झेल लिए, और अपना प्रेम को हम लोगों पर उन्होंने जताया। इन सबों को लेकर हमें मनन चिंतन करना है और उस क्रूस यात्रा के साथ हमारे जीवन को जोड़ना है, ताकि हम जब संकट का सामना करते हैं
तकलीफ में फंस जाते हैं, संघर्ष का सामना करना पड़ता है हम लोगों को, वो क्रूस यात्रा हमें याद दिलाएं, प्रेरणा दें, ताकि क्रूस के बलिदान के साथ हम इंसानों की मुक्ति भी है। जब हम अपने माथे पर राख लगा लेते आज के दिन, बहुत बड़ा अर्थ है राख को माथे पर लगाना, कि हम इंसान नश्वर हैं। एक छोटी सी यात्रा को लेकर इस दुनिया में हम लोग जीते, इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 9 से जो वाक्य आज के दिन राख के साथ हमें सुनाएंगे, तू मिट्टी है और तू मिट्टी में मिल जाएगा। इस नश्वरता को आज ये पवित्र विधि हमें याद दिलाती कि हमारा जीवन क्षणभंगुरता का जीवन है। यही याद दिलाता है राख बुधवार, और हमें ईश्वर के ओर दोबारा लौटने और हमारे जीवन को सुधारने का एक प्रेरणा जो है राख बुधवार हमें आज के दिन प्रदान करता। और पवित्र वचन हमें यह भी बताता, मैं तुम्हें एक नया हृदय और एक नई आत्मा प्रदान करूंगा। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 36 वाक्य 24 में हम लोग पढ़ते, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा डालूंगा। यानी ये ईश्वर का प्रयास है कि हम इंसानों को बदलने का, हम इंसानों को क्षमा प्रदान कर, जो इंसान जो कि पाप से ग्रसित है उसे दोबारा छुटकारा देने का ईश्वर का प्रयास है। क्योंकि ईश्वर हमें बदलना चाहते हैं, इसलिए माता कलीसिया हमें 40 दिन का इस पुण्य अवधि को हमारे समक्ष रखती। 40 का मतलब हमारे जीवन का नवीनीकरण है, एक पवित्र समय है कि इस यात्रा के दौरान हम अपने बुरी आदतों को त्याग दें और पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ उस ईश्वर की महिमा को हम पा सकें। तो इसलिए 40 निष्कर्ष का समय है। आइए हम प्रभु से आज के दिन प्रार्थना के साथ ये आशीष मांगे कि हमारी प्रार्थना दिल मन और पवित्रता की प्रार्थना हो, और हमारा उपवास दूसरों के लिए दिखावटी के लिए नहीं, बल्कि हमारे मन परिवर्तन और हमारे जीवन को दोबारा पवित्र करने के लिए एक साधन हो। और 40 का समय सेवा और दान का समय है, जो कि हम उदारता के साथ कर सकें, क्योंकि पिता ईश्वर हम लोगों के प्रति उदार रहे। अपने इकलौते पुत्र को उन्होंने न्यौछावर कर दिया, क्रूस के बलिदान के साथ अपना प्रेम को उन्होंने हमें समझाया और उसकी परिभाषा दी। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 में हम लोग पढ़ते हैं, हे प्रभु तू सब पर दया करता है। बोलिएगा, हे प्रभु तू सब पर दया करता है, और जो कुछ तूने बनाया है और जो कुछ तूने बनाया है उनमें एक भी घृणा नहीं करता, उनमें एक भी घृणा नहीं करता। तू मनुष्यों के पापों पर इसलिए ध्यान नहीं देता कि वे पश्चाताप करके तेरी क्षमा प्राप्त कर सके, क्योंकि तू हमारा ईश्वर है। हमारा समझ गलत ना हो जब पढ़ते हैं इस वाक्य को, क्योंकि मनुष्यों के पापों पर ध्यान नहीं देता।
कब ध्यान नहीं देता पिता ईश्वर? तभी ध्यान नहीं देता जबकि वे पश्चाताप करके तेरी क्षमा प्राप्त करते हैं, तभी प्रभु ध्यान नहीं देता। अन्यथा वो ध्यान जो है प्रभु का, उस दिन हमारे समक्ष वो जीवन का किताब जब खोलेगा और प्रभु हमारे अतीत, हमारे जीवन की पूरी परिचय जब प्रभु हमें देगा, अवश्य प्रभु हमारे उन पापों को गिनती करेगा जो कि जिसके लिए हम लोगों ने प्रायश्चित ना किया हो, जिसके लिए हम लोगों ने अब तक क्षमा ना मांगा हो, उन पापों को प्रभु अवश्य अपने ध्यान में रखता है। आइए हम सभी खड़े होकर विश्वासियों के निवेदनों को पिता ईश्वर के समक्ष रखें। हे पिता ईश्वर, तू सच्चे हृदय से किए गए उपवास, दान, प्रायश्चित पर प्रसन्न होता है और उसी से हमारे आत्मिक उन्नति भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। हे पिता ईश्वर, हमारे जीवन पर अपनी आशीष तू प्रदान कर। आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं कि 40 के इस पुण्य अवधि में हम तेरे पवित्र वचन से प्रभावित होकर आध्यात्मिक उन्नति और तेरे प्रेम के अनुभव करने को योग्य हो पाए। इस वक्त पिता परमेश्वर, इस यात्रा को करने के लिए जो भी शक्ति, सामर्थ्य और कृपा की आवश्यकता है, उसके लिए हम अपने निवेदन तेरे समक्ष रखते हैं। हम अपने संत पिता फ्रांसिस के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर अपने अभिषिक्त को स्पर्श कर उन्हें चंगाई प्रदान करे, ताकि वे अपनी प्रजा को इस पवित्र काल में ईश्वर के सानिध्य में ला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धर्माध्यक्ष, सभी धर्माध्यक्षों, पल्ली पुरोहितों, सभी पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे स्वयं एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करें और दूसरों को सही रास्ते पर ले चलें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। चालीसा काल में प्रत्येक परिवार पवित्र क्रूस का अपने घर में स्वागत करे और प्रेम से एक दूसरे के घर क्रूस का रास्ता एवं प्रार्थना में भाग लें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम सब उपवास, दान और प्रायश्चित का महत्व समझें और उनको करने की शक्ति प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी चालीसा काल के नियमों का पालन अच्छी तरह से कर सकें और पुनरुत्थान की आस में अपने मन को स्थिर रख सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, अपने प्रजा पर दया दृष्टि डाल और अपने भक्तों पर अपनी असीम दया उड़ेल दे। हमें हमारे सभी पापों से मुक्त कर दे। तेरी दया के अभाव से हम इस जीवन में कुछ भी भला कार्य नहीं कर पाते हैं। हमें ऐसा वर दे कि तेरे मुक्तिप्रद आज्ञाओं को पालन कर इस चालीसा के दौरान हम पुण्य कमा सकें। ये हम मांगते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रिय भाई और बहनों, हम पिता ईश्वर की से विनय पूर्वक निवेदन करें कि पश्चाताप भाव प्रकट करने के लिए जो राख हम अपने माथे पर मलते हैं उस पर वह अपनी प्रचुर आशीष प्रदान करें। हे ईश्वर, तू हमारी दीनता से द्रवित होकर हमारे प्रायश्चित से संतुष्ट होता है। हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। इस राख से चिन्हित अपने सेवक सेविकाओं पर दयापूर्वक अपनी आशीष और कृपा प्रदान कर, ताकि वे 40 के तपस्या द्वारा तेरे पुत्र के पास का समारोह में शुद्ध मन से भाग लेने के योग्य बन जाए। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्राणी मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी तेरी कायर प्राणी मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी तेरी कायर प्राणी मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी तेरी कायर प्राणी मिट्टी में मिल जाएगी।
धन संपत्ति और माल खजाना, धन संपत्ति और माल खजाना, साथ नहीं कुछ जाएगा। सुंदर रूप मनोहर आकृति, सुंदर रूप मनोहर आकृति, सभी यही गल जाएगा। मिट्टी तेरी कायर प्राणी मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी तेरी कायर प्राणी मिट्टी में मिल जाएगी। भाई बहन और कुटुंब कबीला, भाई बहन और कुटुंब कबीला, काम नहीं कुछ आएगा। 4 दिवस के ये सब रिश्ते, 4 दिवस के ये सब रिश्ते, भूल सभी फिर जाएगा। मिट्टी तेरी कायर प्राणी मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी तेरी कायर प्राणी मिट्टी में मिल जाएगी। जैसी तेरी करनी जग में, जैसी तेरी करनी जग में, वैसे ही गति पाएगा। चरण चूम यीशु स्वामी के, चरण चूम यीशु स्वामी के, जो जग पार लगाएगा। मिट्टी तेरी कायर प्राणी मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी तेरी कायर प्राणी मिट्टी में मिल जाएगी। स्वर सरिता से लीजिए पृष्ठ संख्या 224, पेज 224। आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, उसे है तेरा निशान। आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर आया जगत में
तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर यीशु ने खोला, तेरे ही खातिर यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। तुझसे ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, नैया तेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। नैया तेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। केवल यीशु हो सकता है, केवल यीशु हो सकता है तेरी नैया का पतवार। तुझसे ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। रखा ही क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता। रखा ही क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता। मन है मलिन दिल में दाग, नजर छिपा कर तेरी ओर आता हूँ। रखा ही क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता। स्वार्थ भरा ये जीवन, नजर छिपा कर तेरी ओर आता हूँ। रखा ही क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता। आंसू भरे नैनों से याचक बन कर तेरी ओर आता हूँ। रखा ही क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता। रखा ही क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो उपहार हम इस पवित्र वेदी पर रखते हैं उन पर अपनी दया दृष्टि डाल। ये भेंट हमारे पापों की क्षमा और तेरे नाम की महिमा के साधन बने। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तेरे कृपा दानों द्वारा तेरे भक्तजन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाए जिससे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पेज 2525 सबसे पावन मनहर सुंदर हे जग का स्वामी ईश्वर, उसका नमन करो, शत शत नमन करो। सबसे पावन मनहर सुंदर गगन गारा उसकी महिमा, भुवन गारा उसकी गरिमा, उसका यश कण कण में चर्चित, उसकी कीर्ति चहुदिश गुंजित, उसका नमन करो, शत शत नमन करो। सबसे पावन मनहर सुंदर, जो हम सबका बनकर त्राता, हम सब की धरती पर आता, वह भी परम धन्य है ईश्वर, महिमान्वित है नित्य निरंतर, उसका नमन करो, शत शत नमन करो।
सबसे पावन मनहर सुंदर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। विश्व के उद्धार करता हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता की सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम से सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं,
उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब उस मेमने की भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अभी जो वितरित किया जाएगा यह परम प्रसाद है। यही एक संस्कार है। जिन्हें उसे संस्कार के रूप में विधिवत ग्रहण किया है वे ये आगे आएं, अन्यथा आप अपनी जगह पर बैठ के प्रार्थना करें।
पेज 230, 230, पृष्ठ संख्या 230। खून बहाकर तुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। तूने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु पे, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु पे, जैसा कि उसने सहा। इसलिए गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। तूने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने में खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने में खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी सहायता भी करे।
इसके फलस्वरूप हमारी तपस्या तुझे पसंद आए और हम आध्यात्मिक औषधि प्राप्त करने के योग्य बन जाए। यही हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाएं। हे ईश्वर, जो लोग तेरे प्रभुत्व के समक्ष नतमस्तक हैं, उन्हें पश्चाताप का वरदान दे। वे उस पुरस्कार को प्राप्त करने के योग्य बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने तपस्या करने वालों से की है। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता ईश्वर, तूने मानव जाति के मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को दे दिया है। उन्हीं के त्याग और पुण्य मृत्यु द्वारा हम सबों के पापों को तूने क्षमा प्रदान की है। चालीसा के पुण्य समय के लिए प्रभु तेरा आभार प्रकट करते हैं और इस चालीसा के दौरान उचित मात्रा में विश्वास को संभालने की कृपा तू हमें प्रदान कर। इन क्रूस पर अपनी आशीष प्रदान कर, जो कि हमारे इस पल्ली पे प्रत्येक घर में ले जाकर उनकी उपासना करते हैं। उन सभी भाई बहनों और बच्चों पर अपनी दया की आशीष बरसा और उन्हें शक्ति सामर्थ्य दे कर उनका जीवन का उद्धार कर। प्रभु क्रूस से तूने अपने प्रेम को प्रकट किया और हमें शांति तसल्ली प्रदान की। दैनिक जीवन के क्रूस को गले लगाकर तेरे पीछे होने को हमें धैर्य और साहस प्रदान कर। हे मां मरिया, क्रूस के तले तूने हम लोगों के लिए प्रार्थना की और शिष्यों का ढारस बंधाकर उन्हें तूने भावी कलीसिया के योद्धा भी निर्मित किया।
हे माँ, तू हम अपने पवित्र आंचल में हमारे इन सभी परिवारों को संभाल और अपनी मध्यस्थ प्रार्थना के साथ हमें तू इस चालीसा के पुण्य यात्रा को सही मात्रा में संपन्न करने की सहायता प्रदान कर। यह हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। वार्ड प्रभारियों से निवेदन है, आप लोग आगे आकर क्रूस को ग्रहण करें। वार्ड के 6 इंचार्ज। शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम,